नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है मेरा रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड। फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग हाजिर हुए हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, पहले पहले हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स करेंगे, उसके बाद से हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने जिस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया, वो रॉलेट एक्ट का मुख्य कारण था लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए जो अधिकृत किया गया था। ये लोगों में आक्रोश ज़्यादा पैदा किया था। ठीक है, आते हैं फटाफट से अगले पॉइंट पे। तो कह रहे हैं आपका रॉलेट एक्ट का प्रयोजन था, तो मुख्य लक्ष्य इसका क्या था, उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। ये रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य था। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? वर्ष 1919 में। फिर कह रहा है रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो ये तो पता है आपको कि बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा किया जाना, ये जो था रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था या मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब आगे देखिए, कह रहा है रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में सही कथन है। तो कह रहा है रॉलेट अधिनियम जो है वो सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर, ध्यान देना है हम लोग को, किसके कमेटी पे आया था? सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। फिर कह रहा है रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने जो है वो होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था इसमें। ठीक है, इस सत्याग्रह में। आगे देखिए, कह रहा है जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ध्यान देना है। ठीक है, आगे चलिए, कह रहा है रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया था, तो इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। आगे है अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम कौन था? तो वो आपका रॉलेट सत्याग्रह था। ठीक है, और रॉलेट एक्ट के विरोध में लगाम न देने की आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, वो थे आपके स्वामी श्रद्धानंद। आगे है द अर्निकिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है रॉलेट एक्ट, अर्थात रॉलेट एक्ट का पूरा नाम क्या है? तो आप सभी को ध्यान देना है, ये द अर्निकिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वह महत्वपूर्ण घटना जो जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी, वो था आपका रॉलेट एक्ट। ठीक है, आगे है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और ये अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अब कह रहे हैं कि काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। उसका मुख्य कारण क्या था एकत्रित होने का? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में इन लोग एकत्रित हुए थे जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें कि आपको जनरल डायर ने इन सभी लोगों पर बेरहमी से फायरिंग करवाया था। तो ये हो गया। आगे देखिए, कह रहा है 30 मई 1919 को अपना अलंकरण जो है, ऑनर जिसको बोलते हैं, वो नाइटहुड भारत सरकार का, देखिए यहाँ है, भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कब लौटाया था? 30 मई 1919 को। ठीक है, और वह जिसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का परित्याग किया था, तो उसका मुख्य कारण था कि जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। आगे देखिए, कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, वो थे आपको शंकरन नायर। आगे है, कह रहा है जालियांवाला बाग नरसंहार डॉक्टर सत्यपाल की बंदी बनाया जाना तथा वर्ष 1919 में अमृतसर कांग्रेस की अधिवेशन घटनाओं का सही क्रम कौन सा है? तो थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहले सत्यपाल बंदी बनाए जाते हैं, उसके बाद जालियांवाला बाग होता है, और उसके बाद फिर आपका अमृतसर का कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन होता है। ठीक है, तो ये तीनों जो है, सबसे पहले गिरफ्तारी होगी, उसी के विरोध में जालियांवाला बाग में सब एकत्रित हुए, उसके बाद से उसका कांग्रेस का अधिवेशन भी अमृतसर में किया गया। अब देखिए, हंटर आयोग की नियुक्ति जो हुई थी वो हुई थी क्यों? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसके जांच के लिए। ठीक है, अब देखिए, कह रहा है जनरल डायर का नाम जुड़ा हुआ है, वही अभी ऊपर जो बताया मैंने,
जलियांवाला बाग हत्याकांड से जनरल डायर का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, आते हैं अब हम लोग ऊपर। तो आपका है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार ओ डायर को मार डाला था, वो थे आपको जनरल ओ डायर को मारा था किसने? उधम सिंह ने। और जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, वो था मिला था आपको महात्मा गांधी को। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, कांग्रेस जांच समिति का रिपोर्ट लिख रहे थे। ठीक है, महात्मा गांधी। अब देखिए वर्ष 1919 में जघन्य जालियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वह घटना जो जिसे मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था, वो था आपको जालियांवाला बाग नरसंहार। ठीक है, जो निवारक हत्या उपनाम दिया था। अब देखिए कह रहा है वह एक जिसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी, वो था आपका द रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो कल का टॉपिक है आपका खिलाफत आंदोलन। आज हम लोग खाली इस वीडियो में बात करेंगे आपको यही कौन सा? रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो आते हैं फटाफट से इसके क्वेश्चन आंसर पे हम लोग। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगाम न देने की आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो आपके थे श्रद्धानंद। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें तो सब चीज़ आपको फटाफट से करते चलेंगे। ठीक है, सब याद हो गया होगा, उसीलिए हम इसको कराते हैं ताकि आप सभी को जितने भी टॉपिक पढ़ें वो आपको बिल्कुल क्लियर होते चले। ठीक है, तो अगला है काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे, वो किसके गिरफ्तारी के विरुद्ध में हुए थे? तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचली के। तो देखिए डॉक्टर सैफुद्दीन कुचली और डॉक्टर सत्यपाल बी ऑप्शन में दे रहा है, डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले ऑप्शन पे। देखिए कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, आगे है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने जिस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था, उसका मुख्य कारण क्या था आपको? तो उसका मुख्य कारण था आपका कि उसमें आपको स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और ये जो था लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया गया था। ये आपका जो है रॉलेट एक्ट में सार्वजनिक रोष का कारण बना था। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका है 5 नंबर क्वेश्चन। आपका कह रहा है कि रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था? तो वो था आपका राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना ही आपका रॉलेट एक्ट का कारण था, उद्देश्य था। ठीक है, प्रयोजन था, उद्देश्य था। अब कह रहा है अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम कौन था आपका? साहसिक था वो आपका रॉलेट सत्याग्रह। आगे है कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो जालियांवाला बाग रॉलेट एक्ट के कारण ही था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट का बनना था। आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसके विरोध में आपको रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि जो थी नाइटहुड वापस की थी? तो जालियांवाला बाग ही था, नरसंहार। आगे देखिए कह रहा है जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है आपका? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड से ही है। आगे देखिए कह रहा है रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था, वो था आपका सन 1919 में। आगे है जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, तो कांग्रेस वाला बताए थे कि महात्मा गांधी को मिली थी। आगे देखिए कह रहा है कि 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति जो थे, जो अपना नाइटहुड की उपाधि लौटाए थे, वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, 30 मई 1919 को। आगे देखिए कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेवार ओ डायर जो है, ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? तो उसने अभी पढ़ा हम लोगों ने, उधम सिंह ने जनरल ओ डायर को मारा था। आगे देखिए कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन पे आइए कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दी थी? तो ये अभी पढ़ा है हम लोगों ने, शंकरन नायर ने। ठीक है, शंकरन नायर ने इसको इस्तीफा दिया था। आगे कह रहा है रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही है, देखिए आपका पढ़े थे कि रॉलेट अधिनियम जो है
वो आया था सेडिशन कमेटी के सिफारिश पर आधारित थी। ठीक है, अब सेडिशन कमेटी हो गया। आगे कर रहे हैं रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। ये भी कथन, दो कथन हम लोग केवल पढ़े थे सही, आगे तो ये गलत ही होगा, पढ़ लीजिए। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ। तो साइमन कमीशन कब आया था, रॉलेट सत्याग्रह कब आया था, आप समझ सकते हैं बहुत डिफरेंस है। तो ये गलत हो जाएगा ऐसे ही, तो मेरा दो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, केवल ए और बी। अब आते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन पे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द ऑर्निकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट जो है 1919 का सामान्य बोलचाल भाषा क्या है, वो आपका रॉलेट एक्ट है। रॉलेट एक्ट को ही बोलते हैं हम लोग द ऑर्निकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 17 नंबर का है, 1919 में जघन्य जालियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था आपका, तो उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था वायसराय। क्लियर है, सबको याद होगा, चूंकि इंपॉर्टेंट ही ये सब टॉपिक, तो आप सभी को याद भी रखना है। आगे देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट के अनुसार आपको बतानी है। तो इसमें पहला, सबसे पहले आप सभी को पता है, इसमें डॉक्टर सत्यपाल और मतलब इन्हीं के बंदी के कारण जालियांवाला बाग में सबको एकत्रित हुआ था। तो सबसे पहले गिरफ्तारी हुई, 1 नंबर में गिरफ्तारी, 2 नंबर में जालियांवाला बाग नरसंहार होता है, और उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन होता है। ठीक है, तो 2-1-3 आपका ऑप्शन ये दे रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन हुआ था, तो अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा, वो था आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, आगे देखिए कर रहा है, उधम सिंह ने लंदन में किसको मारा था, तो अभी ऊपर ही अभी क्वेश्चन आया था, जनरल ओडायर को किसने मारा था, तो सर माइकल ओडायर या जनरल ओडायर आपका उधम सिंह ने मारे थे। आगे देखिए कर रहा है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, वो किस लिए हुआ था, तो जालियांवाला बाग के बाद आपको हुआ था हंटर आयोग की नियुक्ति। आगे देखिए कर रहा है, निम्नलिखित घटनाओं में से किस को मॉन्टेगू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है, तो निवारक हत्या उपाधि दी थी मॉन्टेगू ने आपको जालियांवाला बाग नरसंहार को। आगे देखिए कर रहा है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य जो था वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। आगे देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी थी, तो ये देखिए आपका रॉलेट एक्ट था जिसके कारण कि आपको जालियांवाला बाग घटना घटी थी। आगे चलते हैं कर जालियांवाला बाग कत्लेआम, जालियांवाला बाग कहाँ है आपका, अमृतसर में है। ठीक है, तो क्लियर, आज का ये 25 क्वेश्चन ही था, बस आज का क्लास इतना ही तक रखेंगे हम लोग। आगे देखिए, आज हो सकता है आपको टॉपिक मिले, और सोमवार से आपको साइंस की वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो साइंस के वीडियो में आप सभी को क्या करना है कि जितने भी हम लोग को, जैसे कि 3 उसमें डिवाइड हो जाएगा आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो हम लोग क्या करेंगे कि 2-2 दिन उसको रखेंगे, 2 दिन फिजिक्स का, 2 दिन केमिस्ट्री और 2 दिन बायो कराया जाएगा। ठीक है, और संडे को होगा तो आप सभी का एक क्यूज दे देंगे। ठीक है, तो उससे भी आप सभी को एक बेनिफिट मिलेगी, तो उससे हम लोग आसानी से कुछ चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी कवर हो एग्ज़ाम से पहले। हम लोग ऐसा कुछ कर ले कि हम लोगों को तैयारी अच्छी से हो, ताकि एग्ज़ाम अच्छे से अच्छे जाए। तो आपको जैसे बिहार स्पेशल अब करेंट अफेयर भी देने लगे हैं, ताकि आप सभी को पता है कि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर रहती ही रहती है, तो बिहार का करेंट अफेयर भी हम लोग पढ़ेंगे। और आज एक और वीडियो हो सकता है आपको मिल जाए, आपको 2 वीडियो दे दूंगा और अभी शाम तक, तो जैसे कि आपको मिल जाए, हो सकता है सीडीपीओ रात को मिल जाएगी, और आपको ये जो है मार्च का, फरवरी तक तो दे दिया है, जनवरी फरवरी का, मार्च का आपको दे दूंगा वीडियो। तो मार्च का बिहार स्पेशल आएगा करेंट अफेयर। तो इतना आप सभी के लिए है, तो कुछ तो बनता है आप सभी का भी। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद,